हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन शनिवार को यह महीना प्रारंभ हो रहा है। ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपके राशि के अनुसार कुछ इस प्रकार है। आपके लग्न में ही आपके राशि स्वामी बुध बैठे हुए हैं, सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं। लग्जरी के कारक ग्रह शुक्र ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। पराक्रम के स्वामी साहस के देवता मंगल खुद पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में आपके केतु बैठे हैं। आपके भाग्य भाव में शनि बैठे हुए हैं, वक्री होकर बैठे हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। और उसी तरह से आपके लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हैं, राहु बैठे हैं। तो कैसा रहेगा ये आपके लिए जुलाई के महीना, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। हालांकि ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि सारे ग्रह अपने सही जगह पर ही व्यवस्थित हैं। निश्चित ही इस माह में आपको एक अच्छे फल की प्राप्ति होनी चाहिए। यह महीना आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही है, आपके धन की दृष्टि से भी सही है, आपके भाग्य की दृष्टि से भी सही है, पुत्र संतान की दृष्टि से भी सही है और साहस और पराक्रम की दृष्टि से तो सही है ही। इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि यह महीना आपके लिए बहुत बहुत बेहतर होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप शनि की ढैया से गुजर चुके हैं और शनि ने आपको इस तरह से तोड़ रखा है कि अभी तक आपको ये विश्वास ही नहीं होता है कि मेरी ढैया उतर चुकी है या मेरी ढैया बरकरार है। हालांकि सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी समस्या नहीं होगी। जिसके कुंडली में शनि अच्छे होंगे उन लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि शनि की कब ढैया चढ़ी और कब उतर गई। लेकिन मित्रों, जिनके कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं, निश्चित ही वे अपनी ढैया में बहुत ही पीड़ा दिए हैं, परेशानी दिए हैं। और स्वाभाविक है कि दुख को झेलते झेलते आपका यकीन, आपका विश्वास टूट चुका है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वही समय नहीं रहा। अब समय धीरे धीरे बदल चुका है। भले ही कहने के लिए शनि न्यायाधीश हों, जज हों, लेकिन हैं तो एक पापी ग्रह। निश्चित ही आपको ये अपनी ढैया में बहुत ही पीड़ा दिए होंगे। लेकिन कोई भी ग्रह कितना भी पापी हो, कितना भी क्रूर हो, वह परेशानी देकर दोबारा उस घाव को कुदेरने नहीं आता है। अब ये अच्छे ग्रहों का काम हो जाता है कि आपकी पीड़ा को कम करे। तो जिस तरह से किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचता है, घाव पहुंचता है, तो अब ये उसकी शरीर की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस घाव को और पीड़ा को अपने इम्यून सिस्टम के द्वारा ठीक करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो ग्रह नैसर्गिक रूप से सबके लिए अच्छे हैं, उनकी ही स्थिति कुछ इस साल के प्रारंभ से अच्छी नहीं थी। और वह ग्रह है बृहस्पति। साल के प्रारंभ होते ही बृहस्पति एक तो पाप कर्तरी योग में फंस गए और दूसरा गुरु चंडाल योग में फंस गए। अब मित्रों, आप ही सोचिए कि ऐसी हालत में बृहस्पति कैसे अच्छे फल कर सकते हैं, किसी को धन कैसे दे सकते हैं, विद्या का सुख कैसे प्राप्त करवा सकते हैं, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। शनि को तो जो घाव देना था, जो पीड़ा देना था, वो देकर आगे निकल गए हैं। तो अब आपके दुख के बादल छंट चुके हैं। हर समय एक ही जैसा नहीं रहता। ये जुलाई महीना बहुत कुछ आपको देने जा रहा है, बहुत कुछ आपके लिए लाया है। क्योंकि ये साधारण बात नहीं है कि आपके लग्न में ही आपके बुध बैठे हुए हैं, आपके तृतीय भाव में आपके मंगल बैठे हुए हैं, एकादश भाव में बृहस्पति हैं, नवम भाव में शनि हैं, वक्री होकर बैठे हुए हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इस पर नज़र दौड़ाते हैं कि ये किस तरह का फल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने स्वामी को ही ले ले, बुध को ले ले। आप में फिर वही चंचलता लाएंगे, आप में फिर वही वाक्पटुता लाएंगे। सूर्य के साथ बैठकर कैलकुलेटिव दिमाग आपका उत्पन्न करेंगे। वास्तव में जो एक कहा जाता है कि सूर्य और बुध की जो युति है वो कुल दीपक बना देती है, वो अपने कुल में दीपक के समान रोशनी करने लगता है। तो ठीक कुछ इसी तरह का आपके साथ होने वाला है। भले ही अल्प अवधि के लिए ही सही,
लेकिन ये बुध आपको तेज तर्रार बनाएंगे, वाक्पटु बनाएंगे और फिर से आपकी मनोदशा में सुधार लाएंगे। मंगल जो आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, ये कोई साधारण ऊर्जावान ग्रह नहीं है। दुनिया की जितनी भी शक्तियां हैं अगर किसी ऊर्जा से चल रही है तो उसके पीछे मंगल जिम्मेदार है। आपका शरीर भी अगर कहीं चल रहा है तो उसके पीछे भी मंगल जिम्मेदार है। तो ये मंगल आपको एक स्फूर्ति देंगे, एक साहस देंगे, संघर्ष करने की क्षमता देंगे आपके अंदर। आपने सुना भी होगा कि बड़े बड़े पराक्रमी जो हुए हैं उनके 3rd हाउस में ही मंगल रहे हैं कुंडली में। तो ये आपके तृतीय भाव में आ चुके हैं और सौभाग्य की बात है कि 1 तारीख को ही आ रहे हैं। अभी तक ये नीच के पड़े हुए थे कर्क राशि में। मंगल भले ही आपके मित्र ग्रह नहीं हो, लेकिन मंगल एक ऐसे पोजीशन पे जा रहे हो जो आपको ऊर्जा दिए बिना नहीं रुक सकते। तो आप इस महीने में ऊर्जावान रहिएगा। शनि जो आपको पीड़ा दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे, अभी तक आप शनि की गतिविधियों से परेशान थे, तो ये शनि का रुख अब बदल चुका है। ये अब मार्गी नहीं है, वक्री हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और ये फिलहाल आपके मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, 9वें भाव में बैठे हुए हैं। आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, आपके पिता को स्वास्थ्य को अच्छा कर देंगे, धन तो देंगे ही, साथ साथ आपको धर्म भी देंगे। यानी एक सही मार्ग का चुनाव आप कर सकते हैं, सही रास्ते पर ही चलिएगा, रास्ते से आप भटक नहीं सकते हैं। और जो भी देंगे ये दुगने पावर और शक्ति के साथ देंगे, क्योंकि अब ये बली हो चुके हैं। इनकी जो एक दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही थी, कहीं ना कहीं आपका लाभ यदि रुका हुआ था, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, सही इनकम नहीं हो पा रहा था, तो वो दृष्टियाँ शनि की कमज़ोर हो गई हैं। लाभ भाव आपका उठेगा और उसमें आपका बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है। राहु के साथ जो मिलकर गुरु चंडाल योग लगा रहे थे, डिग्री वाइज राहु से अब दूरी बना रहे हैं, इसलिए बृहस्पति अब आपके स्वतंत्र हो रहे हैं, कुछ न कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। निश्चित ही यह माह आपको धन से परिपूर्ण कर देगा, उन अनेक इच्छाओं की पूर्ति करेगा जो बहुत दिन से आप सोच रखे थे, अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई थी। बृहस्पति की एक दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी जा रही है। जो लोग विद्या के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, संतान वगैरह के लिए अगर बेचैन थे, तड़प रहे थे, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। इस माह में आपके रिश्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव से बैठकर गुरु 9वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को भी देख रहे हैं, तो आपका 7वां भाव भी कहीं उठेगा। अगर आप व्यवसायी वर्ग के हैं, व्यापार वगैरह करते हैं, तो आपका व्यापार भी उठेगा। तो मित्रों, धन की दृष्टि से देखा जाए, साहस पराक्रम की दृष्टि से देखा जाए, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, भाग्य की दृष्टि से देखा जाए, तो यह महीना आपके लिए बिल्कुल ही अनुकूल रहने वाला है। और ये शनि 1-2 दिनों के लिए वक्री नहीं हुए हैं, इनका प्रभाव सीधे नवंबर तक रहेगा, यानी 140 दिनों के लिए वक्री हुए हैं। 4 नवंबर को फिर ये मार्गी हो रहे हैं। तो इस समय तक आपका भाग्य भरपूर साथ देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो लिक्विड के ग्रह कहे जाते हैं शुक्र, वे आपके 2य भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं। तो धन की तो वृद्धि ये कराएंगे ही, बैंक बैलेंस तो आपके ही कराएंगे। हाँ, ये खर्चीले स्वभाव के हैं। धन आपका आपके शौक पर, आपके मौज पर, आपके मस्ती पर खर्च भी करा सकते हैं, लेकिन धन को ये अपनी तरफ जरूर आकर्षित करेंगे। तो मित्रों, भले ही आपका पीछे का समय जैसा भी गुजरा हो, लेकिन ये आने वाला महीना, आने वाला समय आपके लिए बेहद ही अनुकूल है। आप विश्वास करें या ना करें, समय आपको विश्वास कराएगा। आप आगे देखिए, आगे आगे क्या होता है। तो यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।